नमस्कार मित्रों, आज आपसे एक ज़रूरी बात करनी है कि हमने हमारे देश की नदियों, विशेष करके गंगा और यमुना, जिन पर कि करोड़ों नहीं अरबों लोगों की इतनी आस्था है, उनको कैसे हमने नदी के बजाय नाला बना कर के रखा हुआ है। ये नदियाँ हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है, ये नालियाँ नहीं हैं। हम गंगा और यमुना दोनों इन नदियों के पॉल्यूशन के बारे में, इनकी बर्बादी के बारे में, इन पे छोड़े जा रहे सीवर के बारे में कम से कम 40 साल से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। और सरकारों ने पहले गंगा एक्शन प्लान, फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अरबों रुपया खर्च किया है। और ये वादा किया गया बार बार कि हम गंगा को, यमुना को और बाकी नदियों को स्वच्छ बनाएंगे, उनको निर्मल और अविरल बहने देंगे, ऐसा हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसी व्यवस्था करना तो दूर, गंगा यमुना को निर्मल और अविरल बनाना तो दूर, अब आज के जो पॉलिटिशियन हैं, जो सत्ता में हैं पिछले कई सालों से, अब उसकी बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी पर हमको बात करनी है कि आखिर ये स्थिति आई क्यों। ये सवाल हमको गंगा या यमुना, गोमती या और किसी भी नदी में अपनी आस्था की डुबकी लगाने से पहले ये जरूर एक प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से और अपनी सरकार से कि हमारी नदियां अभी भी इतनी गंदी क्यों हैं। इसका बहुत अनुभव से मैं कह सकता हूं कि जो इसका जवाब है और इसका जो सच्चा जवाब है, जो ईमानदार जवाब है, वो बहुत कड़वा है। दरअसल गंगा और यमुना नदियां किसी दुर्घटना की वजह से या किसी अनजाने में नहीं प्रदूषित हुई हैं। ये जानबूझकर एक पॉलिसी के तहत गंदी की गई हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने कई इस विषय पे काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत की है कि जब से गंगा एक्शन प्लान और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू हुए हैं, विशेष करके शहरों के, छोटे बड़े शहरों के जो सारा सीवर है, मल जल है, उसको सीवेज सिस्टम से जोड़ने का काम शुरू हुआ है, तब से गंगा यमुना और इन नदियों पर पोल्यूशन लोड और बढ़ा है। न केवल हमारा मलजल बल्कि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी ज्यादा जा रहा है वहां। और दूसरी तरफ हम अर्बनाइजेशन के कारण या जो नई तरह की हरित क्रांति के बाद जो खेती आई है, उसकी सिंचाई के लिए अधिक से अधिक पानी निकाल रहे हैं, तो ये नदियां एक तरह से इनकी जलधारा सूखती जा रही है और इनमें हम अपना सीवेज उड़ेल रहे हैं। किसी को विश्वास नहीं है तो आप जा करके दिल्ली में, आगरा में, कन्नौज में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस में जाके आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं इसको। उसके असली कारण यही है कि जो हमारी नीति है, हमने ये मान लिया है कि ये नदियां तो सीवेज बहाने का माध्यम है और हम अपने शहर के सीवेज को इन नदियों में बहाने देते हैं। और उसमें ये मान लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा एक हमको अदालतों के जरिए भी, पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए भी, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप के जरिए भी और कानपुर आईआईटी जैसे जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैं, सब की तरफ से हमको ये आश्वासन बार बार दिया जाता है, कहा जाता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन वो गलत है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर अरबों रुपया बहाने के बाद भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से न तो गंगा शुद्ध हुई, न गोमती शुद्ध हुई, न यमुना शुद्ध हुई। एक चीज और भी है कि ये एक पूरा गठजोड़ है जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, कंसल्टेंट हैं, बड़े बड़े पोल्यूशन के कंसल्टेंट हैं और ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली कंपनियां हैं। ये इनसे लाभान्वित होती रही हैं और आज भी वो लाभान्वित होने के लिए नए नए प्रोजेक्ट ला रही हैं
ये मन बहलाने के लिए कि साहब आप इस प्रोजेक्ट से पोल्यूशन दूर हो जाएगा, जबकि ऐसे किसी प्रोजेक्ट से पोल्यूशन दूर होने वाला नहीं है। क्योंकि एक चीज और भी है, अगर नदियां साफ हो गई तो फिर इनका क्या होगा? इनके जो प्रोजेक्ट है, इनके जो मिशन है, इनका जो बजट है, ठेकेदारी है, वो खत्म हो जाएगी। तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि नदियां ऐसी ही गंदी रहें। और हमारा जो भारतीय जनमानस है वो इतना सब कुछ बर्दाश्त लेने की क्षमता है उनकी, बर्दाश्त कर लेने की, कि वो आश्वस्त हैं कि हम नदियों को मार डालें, नदियों को प्रदूषित कर दें, गंदा कर दें, नाला बना दें, तो भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई जन आंदोलन खड़े होने वाला नहीं है। पिछले 40-45 सालों में 73 और 74 अमेंडमेंट होने के बावजूद, तमाम वादे के बावजूद, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलाइज होता चला गया है। हमारे यहाँ सिटी गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि शहर में कोई सरकार हो जिस पे जाके नागरिक दबाव डाल सके, उसको अकाउंटेबल ठहरा सके। जो दूर बैठते हैं राज्य मुख्यालय के हुक्मरान, उन तक तो आम आदमी जा नहीं सकता, मीलों दूर से ही रोक दिया जाता है। अगर जाने की कोशिश करेगा तो लाठी खाएगा, डंडा खाएगा, गोली भी खा सकता है। तो सवाल ये है कि फिर जो तमाम वादों के बावजूद हम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल सिटी गवर्नमेंट है, उसका कॉन्सेप्ट लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, ताकि लोग लोकल गवर्नमेंट पे जाके दबाव डालें या लोकल पब्लिक अपने चुनिंदे हुए प्रतिनिधियों के जरिए इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जब तक शहर जो हैं नदियों को नालों की तरह इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम मजबूर नहीं करेंगे कि भाई नदियां हैं, ये नाले नहीं हैं, आप इसमें एक बूंद भी अपना सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं बहा सकते आप। अच्छा, केवल इंसान नहीं, उससे तमाम करोड़ों जानवर, पशु पक्षी, सबका जीवन खतरे में आता है। हमने देखा है, तमाम शहरों में जाके हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तो जब तक हम नदियों में सीवेज डालना बंद नहीं कराएंगे, तब तक नदियां साफ नहीं होंगी। ट्रीटमेंट प्लांट से कुछ होने वाला नहीं है। एक नहीं, 4 गंगा एक्शन प्लान आए, कुछ होने वाला नहीं है। और इसीलिए ये हम आज ये बात रखना चाहते हैं कि ये कोई टेक्नोलॉजिकल विषय नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है कि क्या हम सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि नदियों में सीवेज ना डाला जाए, एक बूंद भी ना डाला जाए, चाहे ट्रीटमेंट प्लांट और नो ट्रीटमेंट प्लांट। और आप देखिए कि सीवर नालों जो है हमारा, जानबूझ के हम उसको, वो जो सारी सीवर लाइन डाली गई हैं उनको हम नदियों की तरफ, उनका जो नेचुरल बहाव है उससे के जरिए या पंपिंग स्टेशंस के जरिए सीधे नदियों में डाल रहे हैं। हाँ, पब्लिक को थोड़ा सा, लोगों को देखने में खराब न लगे, तो कई बार ये होता है कि 10-20 किलोमीटर हम ले जाके पंप के जरिए डाउन स्ट्रीम पे ले जाके गिरा रहे हैं। लेकिन उस डाउन स्ट्रीम में जहाँ तथाकथित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, उसके बाद आप देखिए जाके कि किस तरह का झागदार और किस तरह का जहरीला पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकल आ रहा है। क्योंकि साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि जो वर्तमान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी है उसमें बैक्टीरिया का लोड और बढ़ता है, घटने के बजाय। दूसरी बात यह है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक और भी दिक्कत है कि मान लीजिए जो क्षमता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की 100 mld की है मान लीजिए, लेकिन शहर से सीवेज निकलता है 500 mld, 1000 mld, तो क्षमता से अधिक सीवेज है। दूसरे जो शहर के अंदर सीवरेज लाइन है वो सारी कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारी जो सीवर है वो सीधे ड्रेन तमाम नालों के जरिए सीधे नदी में जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट नदी में जाता है। कई बार ये करते हैं कि दिखाने के लिए, जैसे मैंने खुद देखा कि दिखाने के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया और दिन में नहीं छोड़ते हैं, रात में 12 बजे 11 बजे अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, तमाम शराब कारखाने, चीनी मिल कारखाने और भी जो तमाम लगी हुई हैं डिस्टिलरीज वगैरह, ये सब छोड़ती हैं।
और फिर दूसरी बात यह है कि मानसून में वो सिस्टम काम भी नहीं करता, जब बाढ़ आ जाती है उल्टा हो जाता है। और ये जो सिस्टम बनाए भी गए पहले कभी, तो उनका रख-रखाव नहीं हो पाता। तो इसी का कारण है कि 4-5 दशक बाद भी 86 में जब गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ गंगा, उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। तो पॉलिसी पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और जिसको विश्वास नहीं है मेरी बात पे, वो आप हरिद्वार और ऋषिकेश चले जाइए। और तो छोड़ दीजिए, बड़े-बड़े जो आश्रम हैं, जो गंगा पॉल्यूशन की बात करते हैं, आध्यात्मिक बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, वो खुद अपना मलमूत्र गंगा नदी में डाल रहे हैं। आप कानपुर में चले जाइए, वैसे तो कानपुर से पहले ही कन्नौज में ही गंगा पोल्यूटेड हो जाती है, क्योंकि वहां से ढेर सारा जो वेस्टर्न यूपी और कुमाऊं की गंदगी रामगंगा और काली नदियां ले आती हैं, उसका पोल्यूशन डालती हैं। लेकिन कानपुर में भी टैनरी है और घरेलू जो सीवेज का वेस्टेज है वो इतना ज्यादा पड़ता है कि कानपुर का जो डाउन स्ट्रीम में गया था देखने के लिए, तो वहाँ खुजली होती है। जो लोग रहते हैं उनको खुजली होती है, उनको तमाम बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां, लोग मर रहे हैं। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, जहां इस समय माघ मेला चल रहा है, इसके पहले कुंभ मेला हुआ था बहुत बड़ा, कहा गया कि साहब इतने करोड़ लोग रिकॉर्ड संख्या में आए, उन्होंने डुबकी लगाई। लेकिन वहां भी आप देख लीजिए कि तमाम नाले जो है वो सीधे गंगा जी में गिरते हैं, यमुना जी में गिरते हैं। और वाराणसी जो इतना इम्पोर्टेंट शहर है, कहा जा रहा है कि सब वाराणसी का कायाकल्प हो रहा है, लेकिन वाराणसी में भी तमाम जो एसटीपी के बावजूद दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, तमाम जगहों पर वरुणा से या तो सीधे आता है या सीधे गंगा जी में तमाम सीवेज जो है वो मिलता है। कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट फेल हैं। तो नदी साफ नहीं हुई, और केवल कागज पे जो हमारी रिपोर्ट पे जो तैयार की जाती हैं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा या इंजीनियर्स के द्वारा या ठेकेदारों द्वारा, उसमें बताया जा रहा है कि सब कुछ चकाचक है, सब कुछ लकदक है, सब कुछ बहुत साफ हो गया है। जमीन पे तो जाके देखिए। और ये जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ये सफाई का नहीं, ये पूरा एक ठेकेदारी का तंत्र है, ऊपर से नीचे लेकर के ठेकेदारी है कि ठेकेदारी के लिए अरबों रुपए का उसमें खेल हो रहा है, कमीशन। और इसकी जो असफलता है, मैंने शुरू में भी ये कहा कि इससे पूरा एक तंत्र है जो लाभान्वित हो रहा है। उस तंत्र में टॉप पे पॉलिटिशियन है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद इंजीनियर हैं, तमाम कंसल्टेंट है। आप जानते हैं आजकल एनवायरनमेंट कंसल्टेंट बैठे हुए हैं तमाम आईआईटीज में भी, आईआईएम्स में भी, और जगहों पर भी, शहरों में भी ठेकेदार हैं। और ट्रीटमेंट प्लांट बनाने वाली तमाम कंपनियां हैं, कुछ इसमें विदेशी कंपनियां भी हैं, और जिनके एजेंट्स हैं यहाँ बाकायदे लगे हुए हैं, और तमाम एनजीओ के जरिए भी वो एडवोकेसी करवाती हैं कि साहब ये ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा। और कई बार तो हमारी अदालतों के जरिए भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जरिए भी ये आदेश कराया जाता है कि साहब आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होता ट्रीटमेंट प्लांट से। ट्रीटमेंट प्लांट सक्षम नहीं है नदियों का पोल्यूशन ठीक करने के लिए या उसका जो सीवेज को साफ करने के लिए। तो अब समाधान क्या है? समाधान यही है कि पहली बात कि सीवेज को नदी से अलग करो। अपना मलमूत्र अपने पास शहर में रखो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रयागराज हो। आपको कोई हक नहीं है कि आप अपना मलमूत्र या अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में बहाएं। तो सीवेज को ये अलग करना पड़ेगा, इसको बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि भाई सीवेज नदियों में न जाए। नदियां जो है हमारी प्राकृतिक स्रोत रही हैं, हमारा जीवन इन पे आधारित रहा है, चाहे पानी के पीने के लिए ले लीजिए, या फसलों के लिए ले लीजिए, या मिट्टी उपजाऊ के लिए ले लीजिए। इनको नहीं, हम इनको नाला नहीं बनने देना है। तो और दूसरी बात यह है कि आप देखिए, आप लोकल जो भी करना है, पानी को ट्रीट करके आप अपने पास रखिए, चाहे उसको पीजिए, चाहे नहाइए, चाहे जो करिए। दूसरी चीज यह है कि पानी को, तमाम दुनिया में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि उसको फिर से यूज किया जाता है, पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी है। भूजल को भी आप रिचार्ज करिए। और जो वेटलैंड तमाम थे, हम लखनऊ में ही हमने देखा था कि इसके गोमती नदी के उस पार तमाम कई एकड़ में
जगह थी जहाँ ये जो पानी जाता था गंदा और वो वहाँ उसको साफ होता था। लेकिन अब वो सब में बड़े-बड़े ठेकेदारों को दे करके, बिल्डर्स को दे करके कॉलोनियाँ बन गई हैं। वो सारी जगहें जहाँ ये सब होता था, वहाँ बड़ी-बड़ी कॉलोनियाँ बन गई हैं। दूसरी बात यही है कि जो मेन बात ये है कि जो केंद्रीकृत शहरी शासन व्यवस्था है, इसको खत्म होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए और ये फैसला सिटी में होना चाहिए कि हम कैसा शहर बनाएंगे, अपना कैसी कॉलोनियाँ बनाएंगे और हम अपना सीवेज कहाँ ले जाएंगे, कितना पानी हम पीने के लिए कहाँ से लाएंगे और क्या कैपेसिटी है शहर की। इतना अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है? आप नोएडा चले जाइए, गाजियाबाद से नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव और सोनीपत तक ये इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी होती चली जा रही, कोई रहने वाला नहीं है। ये एक पूरा तंत्र जो अर्बनाइजेशन का चल रहा है, ये इसको खत्म करना पड़ेगा। हमको वापस गांव को फिर से समृद्ध करना पड़ेगा कि लोग छोटे-छोटे शहरों में, छोटे-छोटे कस्बों में, गांव में वो सुविधाएं देनी पड़ेगी ताकि हम जो ये हैफजर्ड अर्बनाइजेशन हमने खड़ा, आज दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। पानी तो छोड़ दीजिए, पानी तो गंदा है ही, सांस नहीं ले पा रहे, जहरीली हवा हो गई है, नॉइज पोल्यूशन है। तो ये कैसे, क्यों हम इतना ऐसे शहर बना रहे हैं कि वहाँ इतनी बड़ी आबादी जनसंख्या हो जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिवाइव करना पड़ेगा और जो सिटीजन्स को एम्पावर करना पड़ेगा कि सिटीजन्स की अदालत में ये चीज़ें तय हों, सिटीजन असहाय महसूस न करे। और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड के साथ पानी गंदा है आपके सप्लाई का तो आरओ लगा लो, हवा गंदी है तो आप एयर प्योरीफायर लगा लो। ये कोई तरीका नहीं है। हमारी जो पानी है, हवा है, ये सारी चीज़ें और फसलों को आप देख लीजिए कितना हमने उसमें कर रखा है कि आज आप फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, सब हाईली पोल्यूटेड है। तो वो पोल्यूशन का कारण हमको देखना पड़ेगा। नदियों में जो साइंटिस्ट की लैंग्वेज में कहते हैं इकोलॉजिकल फ्लो होना चाहिए, यानी नदियों को पानी दे। आप यमुना है, यमुना यमुनोत्री से चलती है, लेकिन हरियाणा आते आते सारा पानी निकाल लेते हैं और जो कुछ बचता है दिल्ली में निकाल लेते हैं। दिल्ली के बाद आगरा तक केवल शुद्ध सीवेज रहता है। जब इटावा के पास चंबल में चंबल नदी मिलती है यमुना में, तब जाके यमुना नदी में कुछ पानी आता है। इसी तरह आप गंगा जी का देख लीजिए, टिहरी बांध बनाया, क्यों बनाया कि साहब हमको दिल्ली को पानी भेजना है। दिल्ली तो यमुना पी गई, अब गंगा को भी पी रही है, तो नहरों के जरिए दिल्ली में पानी जा रहा है। उसके बाद सिंचाई के लिए कई नहरें हमने निकाल दी और नतीजा ये है कि नरोरा के बाद गंगा में गंगोत्री का पानी नाम मात्र का आता है। हम चैलेंज करते हैं, कोई आंकड़े लगा के दिखा दे। मैंने खुद जाके सब सारे जो डैम्स हैं, सारे जो बैराज हैं, मैंने खुद जाके उसको स्टडी देखा। पाखंड बंद करिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, नदियों में सीवेज गिराना, इंडस्ट्रियल या अर्बन जो वेस्ट है उसको बंद करिए और धोखाधड़ी बंद करिए गंगा पोल्यूशन के नाम पे, नमामि गंगा प्रोजेक्ट के नाम पे। यही हमारा कहना है कि साफ साफ सीधे सीधे ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा कि हम नदियों में अपना सीवेज, अर्बन वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं गिराएंगे। जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि नदियों में शहर का सीवेज मलमूत्र नहीं गिरेगा, आखिर क्या जो डाउन स्ट्रीम में रहने वाले लोग हैं, चाहे कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ हो, हम अपना मलमूत्र नदियों में गिराएं और डाउन स्ट्रीम में जो गांवों के लोग हैं वो उसके पिए और बीमार हो और मरे। आज क्या कारण है कि कैंसर बढ़ता चला जा रहा है, इसीलिए कि हम चौतरफा पोल्यूशन है उसको रोक नहीं पा रहे। तो बहरहाल हमारा संक्षेप में ये कहना है कि नदियों को हम स्वच्छ तभी रख सकते हैं जब उनमें शहर का और इंडस्ट्रीज का सीवेज गिराना बंद करें, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट गिराना बंद करें। जब तक ये बंद नहीं होगा, चाहे आप जितने अरब रुपए खर्च कर दीजिए, गंगा, यमुना, गोमती और कोई नदियां साफ होने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। नमस्कार। और मैं आपसे एक अपील भी करता हूं कि अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये हमारा वीडियो और ये हमारी बातचीत, तो आप अपने मित्रों को शेयर करिए
और अपने आसपास के लोगों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा करिए कि आपके शहर में जो नदी है उसको कैसे साफ रखा जा सकता है। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।